आदरणीय पंच कमेटी एवं मेरे विद्वान श्रोताओं, ये जिक्री प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहले आपके चरणों में मस्तक रखते हुए सभी को हाथ जोड़ के राम राम साहब। यह दंगल गांव सबला 100 गोवर्धन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। गांव सबला 100 गोवर्धन उत्तर प्रदेश में ये दंगल मथुरा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और धरती तक कोने कोने तक आवाज को पहुंचा रहे हैं हमारे शिवम डीजे साउंड कठुमर राजस्थान, और जिसके गायक हैं चौधरी रतन सिंह पटलौनी, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे सम्माननीय आपके छोटे से बच्चे जिनका नाम है मोनू शर्मा खंडौली आगरा, और जो हमारे झीका पर संगति कर रहे हैं सम्मान्य हमारे मुरारी लाल जी नगला देविया गोवर्धन। चलिए साहब। सरदारों, कवि ने बताया है कवित के माध्यम से, भैया पौनो मैं पतित तुम पतित पावन, और दास की अरदास है श्री चंद्रानंद कंद, जसोदानंद तेरी आस है। भूला हूं जग झंझटों में और कुछ भी न मेरे, कुछ भी न मेरे पास है, और जाऊं तो जाऊं कहां मुरलिया पाले, क्योंकि घट घट में तेरा। चलते चलते ये बहुत ही पुराना दंगल है और एक साखी के माध्यम से और बता रहे हैं कैसे भैया। और हो सभा में आज रे कुशल बाबा, और देखो भैया आए। अरे नायक ज्ञान, नायक ज्ञान, नायक ज्ञान रे कहा जानू सरगम गाए।
सरगम गाय सरदारों, ऐसा कोई प्रसंग बताया नहीं है जो आपने कम से कम 10-20 बार नहीं सुना हो। गाने वाले में कुछ ढंग अलग और कवि की कविताई का, उसकी कलम का रंग अलग। अब ये गाने वाले में ढंग होता है, उस माला को न जाने किस तरीके से समाज में प्रेरित किया जाए। आज पांचों पांडव 14वें दिन की युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे, तो कुंती पुत्र भीम के पास वो पांचाली आ गई। सुबह की बेला केस खुले हुए थे और केसों को बिखेरती हुई भीम के आगे घूमने लगी। भीम कहने लगा, पांचाली बता, आज मेरे सामने, मैं आज 14वें दिन का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं और आज मेरे आगे कैसे पड़ी, बात क्या है? द्रौपदी ने कहा, मेरा वादा पूर्ण कब करोगे? आप 13वें दिन युद्ध करते करते हो गए और आज युद्ध के लिए फिर जा रहे हो, मेरा वादा पूरा कब करोगे? आज जैसे ही बानी सुनी तो भीम क्रोधित हो गया और भीम के शरीर में ज्वाला प्रकट हो गई, क्योंकि आगे आद शक्ति खड़ी हुई है और आद शक्ति प्रेरित कर रही है। और तो आज भीम के अंदर ज्वाला प्रवेश हो गई और कहने लगा, भीम, पांचाली बात सही कहती हो, वादा तुम्हारा था, इरादा हमारा था, लेकिन सुन आज का इरादा कैसा है? भीमसेन मोते कहे द्रौपदी और क्या बखान करावेगी? अरे आज समर में दुशासन को याद छठी की, जो जैसा पाप किया पापी ने और सबके भोग भरेगा और कुत्ता की मौत। तो ये तो वादा तुम्हारा था, लेकिन ये इरादा मेरा है। और देख अंदर का इरादा क्या है, सुन कैसे बताया। कुंती पुत्र भीम और जवाब देता है, कैसे देता है भैया मानो? अरे परो पंड को अंशक छत्री और ये वंश परनाए टूटे, और आज उस समर में और दुशासन कीजिए पाप की हरिया। अरे पाप की हरिया फूटे रे, अरे पाप की हरिया फूटे। अरे आज समर में दुशासन कीजिए पाप की हरिया फूटे, पाप की हरिया फूटे। ए पांचाली, और एक काम और होगा क्या? अरे रथी महारथी सूरवीर भी और इसे बचाने आएगा। और भीमसेन के हाथों से वो निश्चय मारा जाएगा, निश्चय मारा। आज वो कुंती पुत्र भीम कहता है, पांचाली, ए द्रौपदी, आज 14वें दिन का युद्ध होगा, आर पार होगा,
धुआंधार होगा। और देख सब मार्थियों के आगार होगा, अकेले में नहीं, सब मार्थियों के आगार होगा। और सुन द्रौपदी, क्यों बबड़ाती है? मुझे तेरा वो दिन याद है। कौन सा? कि जादिन द्रौपदी करी तू नंगी। अरे आज याद वो आती है, पी के खून पापी को ठंडी होगी। सो कहे घनश्याम गांव पटलौनी, और ना भीम को बचन टरेगा, और वो तो कुत्ते की मौत। ए द्रौपदी, वादा तेरा इरादा, मेरा इरादा कैसा है? सुन और दिल की बात सुन। कैसे कह रहे हो भीम? दिल की बात कैसे कह रहे हो बेटा मोहन? पांचाली, उस समय तो मैं बंधन में बंधा हुआ था, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, ऋषि बैठे हुए थे, विद्वान श्रोता बैठे हुए थे, नंगर की सभी रानी महारानी बैठी हुई थी। मैं बंधन में था, लेकिन आज मेरे सामने कोई बंधन नहीं है। और सरन लगा दे मेरे माथे पे जीत का चंदन, और मैं लौट के अवश्य आऊंगा और तेरे केसों को धुलवाऊंगा। लेकिन सुन, बात क्या है? अरे कैसो भली देख बाए लूंगो, और बातें में तो दोए दोए हाथ करूंगो, बातें दोए दोए हाथ करूंगो, बातें दोए दोए हाथ करूंगो। और गिन भाई तुमको तारे चंदा, अरे गिन भाई तुमको तारे चंदा। बड़े डर हुए सो भंडारी, गिन भाई तुमको तारे चंदा। चंदा आज कुंती पुत्र भीम कहता है, ए द्रौपदी देख, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं और विद्वान भी कहते हैं कि प्रण रहे तो प्राण रहेंगे, सदा न कोई जियो। अरे जो इतना ना करूं तो द्रौपदी दूध न मांगो। सो बच गई बात नारी के मन में। आज भीमा मेरे सवरे दुख हरेगा, और पापी कुत्ते की मौत। लेकिन भीम कहता है, पांचाली ऐसे नहीं जाऊंगा। जो मेरे अंदर की भावना, जो मेरे अंदर की ज्वाला भड़क रही है, उसे सुन। और फिर मैं जब युद्ध के लिए जा रहा, आहा, अंदर की भावना बता रहे। और कैसे बता रहे कुंती पुत्र भीमसेन? कैसे बता रहे भैया? पांचाली, आज आखिरी युद्ध होगा, और जितने भी महाभारत में देशी विदेशी स्वदेशी आए होंगे कौरवों की पक्ष से, कोई भी बचाने के लिए आएगा तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। चैलेंज है। और सुन, अंदर का चैलेंज और है। कहा कह रहे हो भीम? कैसे कह रहे हो? अरे ख्वार द्रौपदी, मिट्टी तो करूंगो रण में ख्वार।
द्रौपदी मुस्कुरा रही है, छोड़ेगा नहीं। क्यों? कि अंदर की ज्वाला कुछ ऐसी भभक रही है, छोड़ेगा नहीं, आज पापी मारा जाएगा भीम के हाथों से। आह, द्रौपदी मुस्कुरा रही है और कह रही है, कहो क्या है बात, दिल की और बात बताओ। तो भीम का कह रहे हो, अरे द्रौपदी मिट्टी तो करूंगो रण में खार। मिट्टी तो करूंगो रण में खार, मिट्टी तो करूंगो बाकी खार। क्यों करूंगा? अरे बीच सभा में लाश, अरे बीच सभा में लाश और नारी की बिगाड़ी बाने, बीच सभा में लाश, अरे नारी की बिगाड़ी बाने। अरे मारे द्रौपदी, अरे मारे द्रौपदी, रण में सुटूंगो बाकू मार, मार द्रौपदी, रण में सुटूंगो बाकू मार। आज जैसे ही साहब और द्रौपदी ने सुने, पांचों पांडवों को पास बुला लिया और कहा, युद्ध में जाने से पहले और आइए मैं विजय का टीका करूंगी तुम्हारे। आहा, मुस्कुरा गई द्रौपदी। और सुनिए, जो जिक्र की मेन चीज हुआ करती है, और उस उड़ान में काकेरो भीम और द्रौपदी मुस्कुराते हुए पांडवों से क्या निवेदन कर रही है और क्या उनसे संदेश दे रही है, सुनिए साहब। सोजी पंचों मेरे, सोजी पंचों मेरे, द्रौपदी रही हर साल हो, पंचों मेरे द्रौपदी रही हर साल। मुस्कुरा रही है और क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है मास्टर? अरे आरता, आरता कर रही जानन को कियो पूजन हथियार न। नमन में कर रही वो शंका, नमन में कर रही वो शंका। मन में कर रही वो शंका, न मन में कर रही वो शंका, न मन में
अजगर हो टंकारे। ये हुई जिक्र की एक कड़ी। अब एक छोटा सा गाना सुबह की वेला का आप सुन रहे हैं सभी का गाना, लेकिन सुबह की वेला में गाना सुनिए। और गाना उस समय का है जिस समय भगवान राम ने रावण को परास्त कर दिया। रावण जाने वाला है। राम जी कहने लगे हनुमान, ए विभीषण, ए लक्ष्मण, चलो रावण के पास चलते हैं। रावण धराशायी पड़ा हुआ है। रावण के पास चारों मार्थी आए। आहा, भगवान राम को आंखों के सामने जब रावण ने देखा तो हंस गए और हंसते हुए उनकी आंखों से आंसू आए। तो राम जी कहने लगे, वाह ब्राह्मण देव, हंस रहे हो और आंसू भी डाल रहे हो। तो रावण कहता है कि महाराज सुनिए, मैं जानता था कि आप आएंगे और मैं आपके धाम में आपसे पहले जाऊंगा, मुझे पता है। लेकिन सुनिए, मेरे दिल की भावना सुनिए। अब वो रावण कहता है राम जी से, कैसे कहता है, एक चीज निकल करके आई। अभी हमारे जल सिंह भाई साहब भी गा रहे थे, तो अब चीज सुनिए, वो बंबई वालों की चीज क्या निकल करके आई। चांद तारों में हो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। ये तो चीज है बंबई वालों की। कहते हैं ना कि कवि की कविता में इतना, कवि की कलम में इतना रंग भरा हुआ होता है, रंग न जाने किन किन शब्दों पे पड़ता है। रावण कहता है, हे प्रभु तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। हे प्रभु तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है। जो भेद पाले आपका वो पाने वाला, ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। जय हो। ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। रावण क्या कहता है, हो ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप हो, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। रावण कहता है, हे राम जी, क्यों ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। क्यों लेके अवतार आप अच्छे अवसरों के लिए लेके अवतार। आपको दुनिया कहती है क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा को बांधने वाले, एक सूत्र में मर्यादा में ले जाने वाले संसार को। आज रावण कहता है, हो लेके अवतार आप अच्छे अवसरों के लिए। एक सर का भी था मेरे दसरों के लिए। ऐसे सर 31 चलाने की जरूरत क्या थी। एक ही बाण से प्राण ले सकते थे ना मेरे, तो 31 क्यों चलाए।
एक बाण काफी था। क्यों? अभी बता रहे थे कवित्व में भाई रतन जी कि श्री चंद्र आनंद कंद जसोदानंद तेरी आस है, और कहां जाऊं कि तो जाऊं मुरलिया वाले, क्योंकि कड़ कड़ में तेरा वास है। तो महाराज सर 31 क्यों चलाए? एक काफी था। आइए हनुमान जी, राम जी तुम आगे थे हथियार में, हनुमान आंदो लाल लंगोटे वाले। आहा, हनुमान जी को पास बुला लिया। अब रावण ताके रो है, ए लंगोटे वाले, रुद्र अवतार लेकर के करी क्यों मन में शंका, रुद्र अवतार लेकर के करी क्यों मन में शंका, दान में तुमने ही तो दीनी सोने की, दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। ए विभीषण आजा, ए हनुमान हाथ, विभीषण को आने दे। विभीषण को सामने बुला लिया। विभीषण कहां पे रो, न जाने मुझसे क्या कहेगा भाई। रावण कहता है कि ना बड़े बूढ़े, वो सही बात करते ही कि ना कर तेने घर को वेदी लंका। विभीषण कहां पर रो, न जाने रावण भाई मुझसे क्या कहेगा। एक ललकार लगाई, ए विभीषण बता, मेरा भगवान राम से युद्ध चल रहा था तो तू राम जी के कारण में का गड़बड़ सरवर कर, क्या गड़बड़ सरवर कर रहा था। विभीषण कांप गया, कहना मैंने कुछ नहीं कहा था। सुन, जो दुनिया को बसाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, और तुम उनको शिक्षा दे रहे हो कान में, ऐसा करो। विभीषण शर्म आती है मुझे, क्यों? सुन, राम सब जानते ही वो अंतर्यामी, राम सब जानते ही वो अंतर्यामी, जगत के जगदीश्वर है वो, जगत के हैं स्वामी, तुड़ी में अमरत हो, तुड़ी में अमरत बताने की जरूरत क्या थी, तुड़ी में अमरत बताने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। ए लक्ष्मण, ए विभीषण, लक्ष्मण को आने दे आगे। लक्ष्मण को बुला लिया और लक्ष्मण से कह रहे हैं, वाह लक्ष्मण, शेष अवतार, अवतार हो ना। लक्ष्मण भी थर्रा गया कि पता नहीं अब रावण मुझसे क्या कहेगा। भगवान राम हंस रहे, भगवान राम हंस रहे, तो रावण कहा कह रहे हो लक्ष्मण से, ए लक्ष्मण, मेरे कुल की बहू सवरी लगती है बेटी, मेरे कुल की बहू सवरी तेरी लगती है बेटी, बेटी के संग में लखन तूने घात कीनी है थी, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। रावण